तो बहुत सुंदर स्मार्ट था, बोलने चालने में, देह दशा में। नहीं मैडम जी, आप फोटो साहब खुद है बूढ़वा जी हुए थे, नहीं थे, ऐसी बात नहीं। 50 साल की इंसान कैसा रहेगा, बाल वाल पूरा झड़ गया मैडम जी उसका। हाँ मैडम। आपसे ज्यादा कमाता था ड्राइवरी से? अरे मैडम जी उसके पास 15,000 रुपया तनख्वाह थी, हम 32,000 रुपया कमाते थे। उसके हमारे में जमीन आसमान की फर्क था मैडम जी। लेकिन तो फिर क्यों चली गई उसके साथ में? आपके साथ संतुष्ट नहीं थी क्या, मैंने खुश नहीं थी क्या वो? नहीं उठा रहे थे, तो लेकिन आपको पता कब चला कि ऐसा किसी और व्यक्ति से अफेयर चल रहा है? एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। नमस्कार, मैं हूं अर्चना यादव। अभी हम लोग हैं तहवरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में, जहां पर एक घटना हुई है। एक बहू शादी के 2 साल बाद ही एक यादव को लेकर के, जो अधेड़ उम्र का यादव था, जिसके पास कुछ बच्चे थे, 3-4 बच्चे, उसको लेकर के फरार हो गई है। ये उनका पति, ये सासू माँ है, ये इनके पति हैं। इनसे बातें करेंगे कि वास्तव में जो गई हैं वो वजह क्या रही, क्या नाम थोड़ा बताएंगे अपना? हमारा नाम शशि। आपका नाम क्या हुआ भैया? मेरा नाम प्रिंस उपाध्याय है मैम। शादी कब हुई थी, कितना दिन हुआ? 22 अरे 2024 में शादी हुई थी। उसके बाद जो है कि ये कब पता चला कि वो फरार हो गई? शादी के बाद ही कि अब जाकर के? नहीं, अब फरार हुई है यहीं से, घर से या मायके से? मायके से, अपने अच्छा, अपने मायके से। वो यहाँ से 29 नवंबर को गई अपने माँ बाप के साथ सुरक्षित। तो जिनके साथ फरार हुई हैं उनका घर कहाँ है? मायके की तरफ है कि यहाँ? यहाँ है जो एक गांव गढ़हन बुजुर्ग है, अच्छा कप्तानगंज थाना है। अच्छा अच्छा वहाँ पे उसे सुभाष यादव का घर है, अच्छा और उसका मायका महिपालपुर है, अच्छा अच्छा। अहरौला थाना। हाँ। और उसके माँ बाप रहते हैं लखनऊ, वो भी रहती थी लखनऊ। तो यहाँ उससे जो संपर्क है वो कैसे संपर्क हुआ? जो जल मिशन में जब काम करने जाती थी तब उससे संपर्क हुआ। इसके जॉब भी करती थी आपकी बाद बहू? हाँ, उसी में जल मिशन में करती थी। अच्छा और वहाँ से उससे संपर्क हुआ, उसी को लेकर के यहाँ मारपीट करती थी। अच्छा, और आपके घर आप लोगों हाँ, हम लोगों से हमारे बेटे को मारी। शादी के बाद कैसा व्यवहार रहा? शादी के बाद से ही इसे दिखने लगा था कि पहले सही थी, बाद में? उससे का तो जुड़ते से उसका तुरंत से व्यवहार अच्छा नहीं था, लेकिन हमने सोचा इसका स्वभाव ही ऐसा होगा। हमें उसके चरित्र पे उंगली नहीं उठा रहे थे। तो लेकिन आपको पता कब चला कि ऐसा किसी और व्यक्ति से अफेयर चल रहा है? जब वो नौकरी करने गई यहाँ और उससे बातचीत चलने लगी तो अफवाह उड़ने लगा। तो हमारे कान तक आ रहा, तो कोई ना कोई बताता था कि वो गलत है। फिर आता था 5 बजे, वो आती थी 9 बजे। अच्छा, तो पता नहीं चलेगा कि आखिर वो ड्राइवर के साथ 9 बजे तक क्या कर रही थी, कहाँ। जब 5 बजे छुट्टी हो जा रही है और 5 बजे हमारा बेटा आ जा रहा था दूसरी गाड़ी से, तो क्यों आ रही थी 9 बजे? जब आप ही वहीं पे ड्यूटी करने जाते थे और वो भी वहीं जाती थी, तो आप दोनों लोग अलग अलग क्यों जाते थे? वही अलग करा दी सर मतलब अलग अलग मतलब क्या है कि हमारा मतलब हम उसमें कोऑर्डिनेटर थे अच्छा और ये ट्रेनर थी। तो इसके बाद यही मतलब वहाँ से लोगों से बात करके तो ये कहें कि ना हम यह गाड़ी में जाए, वरना कहता दूसरे गाड़ी में जाए हैं। हम तो दूसरे आपने मना नहीं किया कि हमारी पत्नी है और हमारे साथ इनको भेजिए, दूसरी गाड़ी में क्यों लेके जाएंगे? अरे हमने कहा तो वहाँ के जो अधिकारी लोग उनको समझाएं, तो वो नहीं मानी वाली हैं। हाँ। तो फिर बाद में हमसे लगे कि अरे ना है, तू वह गाड़िया में चल जाल करा, यह गाड़िया में हम चल जाते हैं। गाड़िया में अक्कल लोग रात रहे ना है, मतलब एक गाड़ी में 3 जने रहता न है। अच्छा, हाँ, तो खाली एक ड्राइवर 2 ट्रेनर। तो 2 ट्रेन में रहते थे, तो दोनों ट्रेनर में फीमेल ही मतलब महिलाएं ही थी, या फिर उसमें कि एक लड़का आदमी भी था ट्रेनर में? एक लड़का भी रहता था। वो क्या था, उससे क्या था? वो ये 2 लोग ट्रेनर थे, एक लोग कोऑर्डिनेटर थे। अच्छा, हाँ, तो वो साथ में रहता था, उससे संपर्क नहीं था? मतलब वो नहीं बोलता था कि भैया ये आपका जो अच्छे इंसान थे, वो सब जानते सब थे, लेकिन कोई मतलब कहता नहीं था? हाँ, वो हमसे आकर धीमे से बताता था कि भैया देखा तो हर मालकिन ड्राइवर एक संगे रोज खाना खाने होटल में जाए के, रानिक सराय होटल में, कप्तानगंज होटल में, राधा जलपान होटल में। हाँ, ये सब। तो ड्राइवर वो क्या सरकारी ड्राइवर थे जल विभाग में, या फिर प्राइवेट ऐसे ही गाड़ी चलाते थे? नहीं मैडम जी, प्राइवेट मतलब बुलेरो चलाते थे, प्राइवेट। उम्र कितनी रही होगी? हाँ, उम्र कितनी रही होगी जिसके साथ गई? अरे मैडम जी 50 साल है, बूढ़वा है। 50 साल के आदमी? हाँ मैडम जी। अरे बच्चे भी होंगे तब तो? अरे 25 साल की लड़की मैडम जी, 20 साल की लड़की मैडम जी, 18 साल की लड़की मैडम जी। 3 लड़की हैं? हाँ, 3 ठो उनके गाँव में खुद है बताने। एक ठे लड़का भी है। अच्छा,
हाँ 4 ठे ये झूठ बोले कि हमरे मैडम थे कि हमरे पास 1 ठे लड़की 1 ठे लड़का हवे। अब बाकी ऐसा ना रहल, ओकरे पास 3 ठे लड़की 1 ठे लड़का रहल है। हैं 1 ठे मेहरारू हवे साहब, ये जान ली। तो बहुत सुंदर स्मार्ट था, बोलने चालने में देह दशा में। नहीं मैडम जी, आप फोटो साहब खुद है बूढ़वा जी हुए थे, नहीं थे, ऐसी बात नहीं। 50 साल की इंसान कैसा रहेगा, बाल वाल पूरा झड़ गया मैडम जी उसका। हाँ मैडम, आपसे ज्यादा कमाता था ड्राइवरी से? अरे मैडम जी उसके पास 15,000 रुपया तनख्वाह थी, हम 32,000 रुपया कमाते थे। उसके हमारे में जमीन आसमान की फर्क था मैडम जी। लेकिन तो फिर क्यों चली गई उसके साथ में? आपके साथ संतुष्ट नहीं थी क्या, मैंने खुश नहीं थी क्या वो? अब मैडम जी नहीं, ऐसा बात नहीं है, सब कुछ सही था मैडम जी हमारे परिवार में। फिर आप लोग दहेज वगैरह के लिए नहीं प्रताड़ित करते थे? अरे मैडम जी हम किस बेस का दहेज लेंगे, कोई अपना कन्यादान लिया जाता है, इससे बड़ा दान क्या चीज़ होता है? कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं होता मैडम जी, जान लीजिए। और ये जब फरार हुई है उनके साथ में, तो उनका परिवार भी जानता होगा, तो वो लोगों से आपने बातें करी है कि भाई आपके पिताजी या फिर आपके जो पति हैं वो हमारी बहू को लेकर क्यों चले गए? उनकी माता जी सपोर्ट में हैं। अच्छा, आपके बहू पत्नी के? हाँ, उनके दूसरी पत्नी बनाएंगे? जितना ये सब पैसा सा कमाते थे, सारा पैसा सा चोरी छुपे मतलब लेकर वहाँ मतलब देना लेना सब ये सब करती थी ना इसका। अच्छा। हाँ, लूटना पड़ना ये सब करतब इनका रहता था। मतलब वो दूसरी बहू बनाने के लिए तैयार हैं? हाँ, ये अपने लड़की के पिताजी की बात कर रहे हैं आप? हाँ, आपकी पत्नी को फिर से पूछिए। नहीं, ये जो जिनके साथ में भागी हैं, क्या नाम उनका? सपना उपाध्याय। आपकी पत्नी नहीं, जिनके साथ गई हैं? जग्गू उर्फ सुभाष यादव। सुभाष यादव के साथ जिसमें गई हैं जब, तो उनकी जो पत्नी है, उनके बच्चों से आपने बातें करी, उनकी माँ से बातें करी कि हमारी पत्नी के साथ क्यों चले गए? उनके पास एक लड़की है जो इस टाइम BA कर रही है, वो SS पब्लिक स्कूल में पढ़ाती थी। उससे हमने मिला था तो बेचारी रोने लगी तुरंत हमें पकड़कर। क्या बोली? कही भैया मुझे अपने बाप का बेटी होना एक मुझे गुनाह मालूम दे रहा है। शर्मिंदगी महसूस? हाँ, कि मेरा बाप ऐसा कर सकता, मेरी शादी तय है। आज कहीं न कहीं मेरी शादी करना चाहिए। आज हमारा बाप हमको दुश्मन बना रहा है, अथवा शादी कर रहा है, गाली दे रहा है। हाँ। अच्छा, वहाँ पर उस परिवार से भी उसका रिश्ता उस सुभाष यादव का भी सही नहीं है? नहीं। तो कभी यहाँ पे घर वगैरह पे आया था आप लोगों से बातचीत करने? कभी देखा हो आपने कि ये घर में आया हो, या फिर अपनी पत्नी से मिलने आया हो? कभी आपने उसको देखा हो? सुभाष यादव को? हाँ। एक बार हमारे घर पे आया था, तो हमारा बर्थडे था। अच्छा। तो उसको मतलब मनाया गया था, तो माताजी बनाए थे। तो उसके बाद हमने वो बोले मेरा ड्राइवर भी आएगा, मेरी जो वाइफ थी हैं। तो हमने कहा कोई बात। पूछा ना कि नहीं कि क्यों ड्राइवर आएगा? तो बोले कि हमारे दोस्त हम आई हैं। बताओ, ड्राइवर की तरह रहते हैं कि दोस्त हो जाते हैं कैसे? हैं अब भाई वह कहनी, हम कहे भाई के होई, हम कहे अच्छा इंसान होला। आप एक गाना भी सुना रहे हैं लोगों को, दर्द भरा, कोई अपना दुख सुना रहे हैं, थोड़ा सुनाइए। अरे मैडम जी रुकिए, सुना दे रहा हूँ जब आपकी इच्छा है। क्योंकि जो है कि गाने ना दर्द थोड़ा ज़्यादा बयान करते हैं और वो फीलिंग भी देते हैं कि आप किस भाव से गुजर रहे हैं, तो थोड़ा सुनना चाहेंगे? जीता था जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। कितनी मोहब्बत है मेरे दिल में, कैसे दिखाऊं उसे, कैसे दिखाऊं उसे। दीवानगी ने पागल किया है, कैसे बताऊं उसे, कैसे बताऊं उसे। मिटाने से भी ना मिटेगी मेरी दास्तां, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। मेरी नज़र में, मेरे जिगर में
तस्वीर है यार की, तस्वीर है यार की, मेरी खुशी का ये जिंदगी क्या सौगात है प्यार की, सौगात है प्यार की। क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आए, क्योंकि गाने से आप काफ़ी भावुक हो गए, आप चाहते हैं कि वापस आपकी ज़िंदगी में आए वो? साहब अब उन्हें मैं किस बेस पे बुलाऊं, हमारा भी तो इज्जत है कि नहीं ये बताइए। 50 साल इंसान के साथ जो लड़की सो कर आ रही है, बैठ के आ रही है, उसके साथ रह कर आ रही है, हमारे जगह का कोई दूसरा कर ले तो भाई मैं भी तैयार हूँ। सही बात है कि नहीं? अगर उसको हम बुला कर रख लेंगे तो क्या ये समाज एक्सेप्ट तो नहीं करेगा, लेकिन कुछ दिन बाद वो क्या हो जाए। समाज हमारे घर पानी पिएगा? क्या समाज हमको अपने समाज में उठने बैठने देगा? हमें भी तो समाज लेकर क्या चलना वो आना चाहती हैं कि हम जो है कि हम भी आप यहाँ पे? है। वो आना चाहे या ना चाहे, अब हमारा बातचीत उसका कभी हुई कि मतलब आना चाहती हैं? हमसे बातचीत भी नहीं और न मैं करना चाहती हूँ। अब वो अपने रास्ते खुश, मैं अपने, बस यही है। अच्छा, सुभाष यादव से उन्होंने शादी भी कर ली है ना? तो वो शादी आप लोगों को कब पता चली? हमें 23 जून को पता चला। शादी हो गई? हाँ, अफवाह तो बहुत दिन से सारे लोग जान रहे थे, एक हमारे कान में आवाज़ नहीं थी, मैं नहीं जान रही थी। वही 23 जब मैंने 23 जून को सुनी, 23 मई को वहाँ पे उन्होंने शादी कर ली है, तो अभी ये लोग जो आप लोग जो कि मीडिया के सामने आकर के बातें कर रहे हैं, ये चर्चा में आया है, मुद्दा गरमाया हुआ है, अब क्या वजह है, क्या चाहते हैं आप लोग? हम कुछ नहीं चाह रहे हैं, वो अपने, बस हम यही चाह रहे हैं जब वो चली गई तो चली गई, अपने रास्ते खुश, हम अपने रास्ते खुश। बस जो अपनी घुड़कियाँ धमकिया है वो अपने पास रखे और हमारे यहाँ ना उसकी कोई चर्चा आए ना हमारी चर्चा उसके पास जाए। बस धमकी उमकी भी किस तरह की दे रहे हैं? दे रही है वही कि इधर उधर कि हमें सामान चाहिए हमको, नहीं तो दहेज प्रथा केस लगाए या कुछ नहीं, या उठवा देंगे। आपने कहा कि उन्होंने शादी भी कर ली किसी और से, तो फिर किस चीज़ का दहेज और किस चीज़ का मुआवजा? अब उसकी बुद्धि वही है और क्या, वो सोच रही थी पहले तो उसे दिमाग पुलिस प्रशासन ने, वकील वगैरह ने क्या कहा? न पुलिस से क्या, पुलिस जब जानकारी सब मिली तो पुलिस क्या कहेगी? पुलिस तो यही करेगी कि हम लोग आपके साथ है, वो कुछ नहीं होगा। हाँ, पुलिस आप लोगों के साथ है? हाँ, पुलिस हम लोगों के साथ है, हम लोगों के खिलाफ नहीं है पुलिस। हाँ, और सबूत वगैरह आप लोगों ने जुटा के रखे हैं कि भाई देखिए जो जिसे कॉल होता था? तलाक का उसके जो है कोर्ट मैरिज का कागज रखे हैं। अच्छा, आपने रखा है? हाँ, कोर्ट मैरिज कागज हमारे पास है, हम रखे हैं। उसको एसपी ऑफिस जमा भी किए हैं, थाने पर जमा किए हैं। मतलब कि कोर्ट मैरिज उन्होंने करवा लिया है, तो फिर हम मुआवजा क्यों दें? क्यों दें? जब तक शादी नहीं हुई तब तक भाई हम दे सकते हैं, लेकिन जब इन्होंने खुद कर लिया है तो हम क्यों दें? अब हमारे कहने से अब गुनहगार वो है कि मैं हूँ? बिल्कुल, गुनहगार तो वो है। ऐसी ऐसी बहुत सारी लड़कियां अभी के समय में कर रही हैं, आए दिन खबरें आ रही हैं जगह जगह से। क्या कहना चाहेंगी? ऐसी शिक्षा का स्तर ज़्यादा बढ़ गया है, लोग ज़्यादा शिक्षित हो गए हैं, या फिर लोगों के अंदर से जो नैतिक मूल्य होता है वही खत्म हो गया है? अब हमें तो समझ नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें। हम तो सारी बवाली ख़त्म कर दी, हमें तो उसके नाम ही चर्चा में ख़त्म कर दी थी, लेकिन ये अपने आप नाम अपना उजागर कर दी। आज अगर वो एसपी ऑफिस में दरखास्त नहीं दी होती, हम लोगों के यहाँ वो नोटिस नहीं आती, हम लोग नहीं जाते, तो हमके एक कोर्ट मैरिज कागज़ में नहीं पाती। और जो है कि आज हमें जो है आज पता नहीं वो क्या करती, वो छुपा रहती थी कि छुपाई थी कि हम शादी के लिए उधर शादी कर ली थी, लेकिन ये छुपाई थी हम लोगों से। वो तो भगवान हमारे साथ थे कि जो कि हमें कोर्ट मैरिज कागज़ मिल गया, सच्चाई, नहीं तो पता नहीं क्या करती हम लोगों के साथ। अभी एसपी ऑफिस में दी, कल के लिए वो कोर्ट में भी बयान देती। हाँ, लेकिन कोर्ट में आप लोगों ने जब दिखाया ये शादी का कागज, तो जज क्या बोले? वहाँ जज के कोर्ट के अभी फैसले नहीं गया है। अब हाँ, इसीलिए मीडिया वालों को बुला के सब डाल दिए, बयान दे दिए कि ताकि इस देश खुद फैल जाएगा, हमको जाने को वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या नहीं, जाने का जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन आपका थोड़ा केस मजबूत हो जाएगा कि लोग जानेंगे कि हाँ भाई गलती लड़कियों की भी होती है, और जिस तरह से कानून का मिसयूज होता है, यहाँ पे आपको एक उदाहरण मिल रहा है। आवाज़ क्या ये जज तक नहीं पहुँचेगी, ये खबर जज के पास नहीं पहुँचेगी, वकील के पास नहीं पहुँचेगी, कानून जितने नहीं पहुँचेगी नहीं। क्यों नहीं पहुँचेगी? जरूर पहुँचेगी।
तो ज़रूर समझेंगे कि हाँ किसकी गलती किसकी नहीं है। आए दिन इस तरह की खबरें आती जा रही हैं, जैसे कि मैंने आंटी जी से सवाल पूछा, क्या नैतिक मूल्य का पतन होते जा रहा है? क्योंकि हमारे समाज में आए दिन ऐसी खबरें देखने को मिल रही हैं, और ख़ास करके एक उम्र का लहजा नहीं रह रहा है, कोई किसी को लिहाज नहीं रहा है, कोई 50 साल का बुजुर्ग लेके भाग रहा है, तो कोई बच्चों के पिता को लेकर के भाग रहा है। भाई बताइए क्या स्थिति है। और जैसा एक चीज़ और है कि औरतों का खासकर एक समय था जब पीड़ित हुआ करती थी, और आज के समय में जब उनको शिक्षा मिला है, पर मिला है अपना प्रसार करने के लिए, अपनी आज़ादी हक लेने के लिए, तो जैसे ही उनको आज़ादी मिली उसका इतना ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। ये भी सोचने वाली बात है कि भैया एक लोग कहें ना कि पंछी जो है पिंजरे में सही रहता है, बाहर निकलता है तो वो तांडव करने लगता है। क्या ये स्थिति सुनने को मिलनी चाहिए, या फिर औरतों को खुद सोचना चाहिए कि भाई अगर हमको अधिकार मिला है, समानता मिला है, तो उसका हम अच्छे वे में उसका इस्तेमाल करें, एक अच्छी पहचान बनाएं, एक अच्छा नाम करें। आपको इस पे क्या कहना है, इस तरह की औरतों को? और अगर आपके घर आसपास में है तो उनको कैसे समझाना चाहेंगी? और आपके भी दिमाग में इस तरह की चीज़ें आती है तो आप उसको कैसे समझना चाहेंगी, कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई पुरुष है जो किसी औरत को लेकर के ऐसे विचार रखता है, वो भी थोड़ा सा सुधर जाए, थोड़ा समझ जाए, और कमेंट करके बताइए भैया हम क्या चाहते हैं और हमारी मंशा क्या होती है। थोड़ा लोग समझने का प्रयास भी करेंगे भाई इस तरह के सोच के जो लोग होते हैं वो क्या चाहते हैं। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।